देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। सब प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिकाचार्य अच्युत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभेद चरण वृंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिकाचार्य अच्युत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। शिव पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। कल की गीता जयंती मोक्षदा एकादशी महामहोत्सव की जय। भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gaurang. Srila Prabhupada ki jai. Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda Jayo Dvaita Chandra Jayo Gaur Bhakta Vrinda Jayo Jayo Shri Chaitanya बड़ा दया में जयो द्वैत प्रिया नित्यानंद प्रिया जय। जयो जयो श्री कृष्ण चैतन्य लक्ष्मी कांता जयो जयो नित्यानंद वल्लभी कांता जयो जयो वैकुंठीश्वर सन्यासी राजा जयो 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 भक्त समाजा। समस्त भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्ते साहित्यमय प्रकाशाय वितर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेश तारिणे गुरुवे गौरचंद्राय राधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वासुदेव सुतम देवम कंस चारुन्मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु वंदे राधा विशालाक्षी चंद्रकोटि समाप्रभम श्री कृष्ण सहिता देवी नित्यम कुंज विहारिणीम। नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलोकलमशनाशाय श्री जानवे पते नमः। नित्यानंद अहम नौमि सर्वानंद करम परम हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि संकर्षण कारणोदक्षाय गर्भोदक्षाय च प्योपदेक्षाय ईशान यस्यान सकला नित्यानंद आख्यम राम शरणम ममस्तुते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपा तत् वंदे श्री गुरु तीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। श्रवणताम सब कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो यब्रानी विनोति सुहसताम। हरे कृष्णा। So heartiest welcome for the second day and the last day of seminar on Dhruv Leela. We have to learn various lessons from the life and character of Sri Dhruv Maharaj. Dhruv Maharaj ki
जय। समस्त भक्त वृंद की जय। तो हार्टीएस्ट ग्रेटिट्यूड कि आप सबने अपना वैल्यूबल टाइम एंड एसोसिएशन दिया। तो कल हमने थोड़ा सा पार्ट किया था कैसे ध्रुव महाराज को चेस्टाइज करती हैं उनकी स्टेप मॉम सुरुचि, और उसके बाद ही लीव्स होम एंड गो टू द फॉरेस्ट। तो आप अभी एक छोटा सा रिकैप करके उसके बाद हम आज की इंपॉर्टेंट टीचिंग्स पे जाएंगे। हु इज गोइंग टू रीड विद मी? कौन रीड करेगा? किसी ने हैंड रेज किया है? हरे कृष्णा। याचना, आर यू विद मी? माता जी मैं करूं? हाँ श्योर यस नीतू माता जी। माता, श्योर श्योर। नीतू माता जी, याचना माता जी, यू स्टे विद अस और आप बताना कि व्हेन द वॉइस इज इको और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो। ओके माता जी, ऑल राइट। ठीक है, और ठीक है। यू कैन टेक टर्न्स फॉर रीडिंग आल्सो। ठीक है, चलो। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। मेरी आवाज इको तो नहीं कर रही? माता जी आपकी माता जी आवाज थोड़ा नहीं सा आ रही। इको हो रहा है। बाकी सबको म्यूट कर दो अभी। क्या राधिका वाज देयर इन द क्लास? नूपुर, इन कॉल राधिका। माता जी आपकी आवाज थोड़ा स्लो हो रही है। करो, मैं ना ईयर प्लग अच्छे से लगाती, जस्ट वेट। ओके माता जी, कॉलिंग है। ओके, चलिए अब देखो। या अब ठीक है, अब ठीक है माता जी। एनीबडी हैज रेज्ड हैंड? रितु माता जी, कुछ कहना है आपको? मम्मी वांट्स टू रीड। अच्छा ओके ठीक है, माता जी, रितु माता जी कर ले, मैं फिर बाद में कर लूंगी। पहले नीतू माता जी ने रेज किया था, उनको चांस ओके ओके मिलेगा। माता जी, मेरे को मालूम नहीं था। आप वो ही कर लें फिर। ओके माता जी। टर्न बाय टर्न, एवरीबॉडी विल गेट अ टर्न। ठीक है, चलिए। डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। और ये जो है श्रीमद् भागवतम है, ये रसमालयम है, महान वैदिक ग्रंथ है। और इसके बारे में मेरे जैसे पतित अधम मूर्ख नीच प्राणी में, वैष्णव निंदक दुराचारी में कोई भी योग्यता नहीं है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तोमार करुणा सार। श्री रूप कहेन आमी किछु नहीं जानी, यही महाप्रभु कहान से ही कही वानी। रूप गोस्वामी कहते हैं, आई डोंट नो एनीथिंग, द ओनली ट्रांसडेंटल वर्ड्स that that are uttering from my mouth are those which श्री चैतन्य महाप्रभु makes me speak। तो मेरी भी यही दशा है, मुझे कुछ नहीं आता और मैं बिल्कुल बिग जीरो हूँ। लेकिन गुरु महाराज की कृपा, आप सब भक्तों की कृपा, गुरु परंपरा की कृपा से अपने आप को के लिए ये सेवा को स्वीकार करते हुए अपने शुद्धिकरण के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ बोल पाऊं और कुछ तत्व आपके सामने रख पाऊं, इसके लिए आप सब ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए मुझे और पूरे निताई प्रिय टीम को, जिन्होंने बहुत मेहनत से आपके लिए ये प्रेजेंटेशन तैयार करी है, दिन रात मेहनत करके। सो taking blessings from all the Vaishnavas, all the Paramahansas, all my Vaishnav Thakur which are there in the call today. I bow down at your lotus feet million of times and I ask forgiveness for any of the offenses which I have committed at your lotus feet, whether intentionally or intentionally. तो आप सबसे कृपा की याचना करते हुए और क्षमा की याचना करते हुए I would like to start the class. चलिए, तो जैसे आपको पता ही है कि हम भागवतम बदलाव कर रहे हैं, इसमें हम अपने अंदर चेंजेस लाने का प्रयास करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे हमें शास्त्र पढ़ते हैं, साधुओं की वाणी सुनते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, तो हमारे सामने जो धर्म है, जो भगवत धर्म तो साक्षात भगवत प्रणम, जो भगवान ने हमें धर्म दिया है, उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, अपने अनर्थों को दूर करके भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, गुरु की सेवा में अपने आप को लगाते हैं और अपने पुराने संस्कारों को छोड़कर जो भक्ति में संस्कार हैं, जो कृष्ण में संस्कार हैं, उनको डालते हैं।
तो हरेर नाम एव केवलम हमारा ये जो थीम है इसका भागवतम का, क्योंकि ये भागवत जो हरि नाम है वो रूट है। हमें कोई भी डिवोशनल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें जो बेस है, हमारा जो रूट है वो हरि नाम है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने आए इस पर्पज से कि हैज टू इनॉग्रेट द हरे कृष्णा मूवमेंट, जो हम बार बार इस बात को बोलते भी हैं कि कलयुग धर्म है हरि संकीर्तन एतत् अर्थ अवतीन श्री शचि नंदन। और उन्होंने बार बार यही बोला, परम मंगल हरि नाम बोलो तुम्ही, तुम्हार सकल पाप उदारीबो आमी। जस्ट चैंट द मोस्ट ऑस्पिशियस नेम ऑफ हरि एंड आई विल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस। तो अपने सारे अनर्थों को दूर करने के लिए, पापों को दूर करने के लिए और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का सबसे मोस्ट इजी एंड सब्लाइम मेथड इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारे अंदर जितने भी डेमनिक मेंटालिटी है उन सबको दूर करने के लिए, अपना शुद्धिकरण करने के लिए दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे जो कलयुग का धर्म है। तो इसको बहुत सीरियसली हमें करना चाहिए और वेरी कंस्टेंटली एंड वेरी वेरी सिंसियरली एंड डिवोटेडली। श्री श्री राधा रमन लाल जी की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय, मेरे प्राणनाथ श्री निताई गौर सुंदर की जय। चलिए, तो भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन है और हमारा प्रीचिंग इज द एसेंस, और प्रभुपाद ने यही कहा कि आप जो है मेरे शास्त्रों का वितरण करिए और इससे हम बहुत ही लोगों का जो है उद्धार कर सकते हैं। तो ये पूरा मंथ हमें डेडिकेट करते हैं भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। कल मोक्षदा एकादशी है। चलिए, तो श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराण है, हम सबको पता है इसके बारे में कि ये निगम कल्तरु गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव सयतम पिबत भागवतम रसमाल्य मुंह रहो रसिका भूवि भावुका। के दिस भागवतम हैज emanated from the lips of Sri Shukdev Goswami. Therefore this fruit has become even more tasteful, although its nectarian juice was already relishable for all including reflated souls. तो ये हमारा सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो है टेस्टेड बहुत ही परिपक्व फल है। इट इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स। और चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु बार बार भागवतम को ग्लोरीफाई करते हैं और कहते हैं ईश्वरे तत्व येन भुंजिना ना या है ई मात भागवत सर्व शास्त्र गाय। The Srimad Bhagavatam is an incomprehensible as the science of Supreme Lord. This is the statement of all scriptures. So भगवान का literary incarnation है ये, और इसमें जो है सिवाय कृष्ण के लीलाओं के और कुछ नहीं है। The Srimad Bhagavatam is filled with ecstatic love. It is the body of Lord Krishna. All confidential pastimes of Krishna are described in it. प्रेममय भागवत श्री कृष्णेर अंगे तहिते कहेन यत गोप्य कृष्ण रंगे। तो इट इज द बॉडी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो हमने पहले देखा था कि हमने फर्स्ट कैंटो किया तो उसमें भगवान के चरण थे, और फर्स्ट और सेकंड कैंटो, अब हम ऊपर आ गए हैं, भगवान की थाइज जो है कवर करती हैं थर्ड और फोर्थ कैंटो। तो अभी हम फोर्थ कैंटो पे पहुंचे हैं श्रीमद् भागवतम के, और उसमें हमने लास्ट टाइम किया था हमने दक्ष इंसल्ट शिव जी और कैसे सती क्विट्स द बॉडी एपिसोड किया था। और अब हम ध्रुव महाराज की कर रहे हैं जो भागवतम की फोर्थ कैंटो में 8th 9th 11th और 12th चैप्टर में कवर्ड है। और हमने आपको यही थीम रखा है कि जितना हम भागवतम सुनेंगे, उसकी चर्चा करेंगे आपस में, उतना ज्यादा हम कृष्ण में हो पाएंगे, उतनी हमारी कॉन्शियसनेस कृष्ण में एब्जॉर्ब हो पाएगी। क्योंकि यही प्रोसेस हमें दिया है हमारे चैतन्य महाप्रभु ने, गुरु महाराज ने, कि जितना हम सुनेंगे, जो वार्ता हम करते हैं, वैसी कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारी हो जाती है। तो बहुत ही इजी वे है, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, कि भौतिक जगत की वार्ता नहीं करिए, फैशन है, पॉलिटिक्स है, क्या चल रहा है किसी के घर में, वो नहीं करिए, सिर्फ कृष्ण के बारे में ही वार्ता करिए। ग्रामे कथा न करीबे, ग्रामे वार्ता न सुनीबे। चलिए,
तो अब हम ध्रुव लीला के कुछ रिकैप कर लेते हैं। जो लोग एब्सेंट हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, शॉर्ट में करेंगे। कि हमने आपको बताया था कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा की लीनिएज में उत्तानपाद आते हैं, और उत्तानपाद की 2 रानियां होती हैं, जो हैं सबसे पहले होती हैं सुरुचि, सुनीति जो बड़ी हैं, और उनसे उनका पुत्र होते हैं ध्रुव महाराज। और जो सुनीति हैं वो जो सॉरी सुनीति बड़ी हैं और सुरुचि छोटी हैं, उनसे उनका पुत्र है उत्तम। और ध्रुव महाराज जो हैं, एक बार ऐसा आता है जब लीला शुरू होती है कि वो अपने पिता की गोद में बड़े प्रेम से जाते हैं भाग के बैठने के लिए, और तभी वहां पे उनकी स्टेप मॉम जो सुरुचि है वहीं पर बैठी होती हैं, और वो उनको चेस्टाइज करती हैं। इसका हमने आपको कल वीडियो भी दिखाया था कि कैसे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चेस्टाइज करती हैं छोटे से 5 साल के बालक को, ध्रुव महाराज को। और फिर हमने उससे अलग अलग टीचिंग्स ली थी इस पूरे सीन से, कि सुरुचि चेस्टाइजेस ध्रुव महाराज से क्या क्या हमें टीचिंग्स मिली थी। पहले तो उन्होंने उनको यही कहा कि आप इसको डिजर्व नहीं करते हैं, ऐसे अपने पिता की गोद में बैठना, यू डोंट डिजर्व। फिर उन्होंने बोला जो आप डिजायर कर रहे हो वो इम्पॉसिबल डिजायर है, क्योंकि जो है आप मेरे कोख से पैदा नहीं हुए हो, तो इसीलिए आप भगवान से प्रे करिए कि आप अगले ये शरीर छोड़ें और मेरे गर्भ से दोबारा जन्म लें। तो सुरुचि इनडायरेक्टली ध्रुव को मर जाने के लिए कहती हैं, मृत्यु प्राप्त करने के लिए कहती हैं, और अपने गर्भ से पैदा होने के लिए कहती हैं। तो अब हम इस सीन को हमने एग्जामिन किया था कि कैसे जो उत्तानपाद हैं वो हैंड पेग्ड हस्बैंड है, वो जहां पर उनको अपनी पावर दिखानी चाहिए थी, अपने डोमिनेंस दिखाना था अपनी वाइफ पर, वहां वो चुप रहते हैं, प्रोटेस्ट नहीं करते अन्याय के खिलाफ गलत होते हुए, तो इसीलिए वो वहां पर अपराधी हैं। और उनको जो एक राजा होता है, एक सेंटली किंग होते हैं, क्योंकि वो राज ऋषि होते हैं, वो उन्हें शास्त्रों का पूरा ज्ञान होता है, इसलिए उनको राज ऋषि कहा जाता है। तो उनको समदर्शिना पंडित समदर्शिना होना चाहिए, सम्मोहम सर्वभूतेषु होना चाहिए, यानी कि शुड बी इक्वल टू ऑल, यहाँ तक कि अपने वाइफ और बच्चों को भी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। और दूसरा, हमने देखा कि बहुत ज्यादा प्राइडफुल है, अहंकारी है, और भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। जब हम अहंकारी हो जाते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं, हमारी स्मृति भंशात, यानी कि हमें क्रोध आता है, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, इंटेलिजेंस खराब हो जाती है, और वी फॉल डाउन इन द मटेरियल पूल। तो जब भी हम इमोशनल हो तो हमें बल्कि अपने मन को और ज्यादा पावरफुल करके मन का आश्रय नहीं लेना, क्योंकि मन तो हमें और ज्यादा उस जो है इमोशंस में गिराएगा और हमें गलत गलत डायरेक्शंस देगा। तो इसके अलावा जो हमारे 3 जो रक्षक हैं, जो हमारे 3 पिलर्स हैं, या जिनको हमारा प्रोटेक्टर्स है, जिनको हमें हमेशा अपना आश्रय लेना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, ऑल वन सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स है ये जीएसएस फॉर्मूला, गुरु साधु शास्त्र। क्योंकि जो शास्त्रों की वाणी है, जो स्वयं भगवान ने लिखे हैं, वो शास्त्रों की वाणी ही गुरु महाराज बोल रहे हैं, वो ही हमें साधु महाराज, साधु यानी कि वैष्णव गण बोल रहे हैं। इसीलिए भगवत गीता 16.23 में भी आता है, यह शास्त्र विदिम उत्सर्य वर्तते काम करता ना सिद्धिम आपनोति ना सुखम ना परम गतिम। कि जो शास्त्रों की वाणी को नहीं मानता और अपने मन के अकॉर्डिंग चलता है, उसका कभी नहीं, विल नाइदर अटेन परफेक्शन नॉर हैप्पीनेस नॉर द सुप्रीम डेस्टिनेशन। ठीक है। और हमें क्रोध नहीं करना है, जब हम अहंकारी हो जाएंगे तो क्रोध अपने आप आएगा, क्योंकि जो क्रोध है वो हेल का यानी कि नरक का द्वार है। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। Bhagavad Gita 16.21. There are 3 gates leading to this hell: lust, anger and greed. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुरुचि जो है इमोशनल है, उनका ये इमोशनल आउटबर्स्ट है, इट इज अ मोमेंटरी आउटबर्स्ट, शी इज नॉट अ प्योर डिवोटी, शी इज नॉट कनेक्टेड टू द लॉर्ड। क्योंकि जो भी भगवान से कनेक्टेड होगा उसमें भगवान जैसी ही क्वालिटी होंगी और सबसे ज्यादा टॉलरेंस होगी, क्योंकि एक भक्त की क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है तिक तिक शिवा,
कारुणिका सुहिद्र सर्वभूता नाम अजात शत्रवा साधवा साधु भूषणा। और जो है जब हम भगवान से कनेक्टेड होते हैं तो भगवान वाली सारी क्वालिटीज हमारे अंदर होती हैं, पर यहाँ पर वो सिर्फ दिखावे के लिए ध्रुव को कह रही है कि आप जो है भगवान की शरण में लीजिए, ऑल्दो शी इज नॉट हरसेल्फ कनेक्टेड टू द लॉर्ड इन एनी वे। यानी कि जब हम भगवत गीता भागवतम 5.27.12 में भी यही वर्ड्स आता है, यस्ते अस्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुण सत्र समासस्ते सुरा हरा अबकतस्य कुतो महद्गण मनोरथेन अस्ति धावत भई। कि जो जितने प्रपोर्शन में भगवान से कनेक्टेड होगा उसके अंदर उतने ही गुण आएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रभुपाद ने हमें बार बार बताया, जो हम लोग काफी देखते हैं कि आसपास भी लोगों को सेंटिमेंटल होके देखते हैं और हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़े भक्त हैं, पर ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद क्लियरली लिखते हैं 3.13 भगवत गीता के पर्पट में, आप सब लोग पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी फेमस प्रभुपाद के ये सेंटेंस कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट और समटाइम्स फैनेटिज्म। ये पागलपन है, ये सेंटिमेंटल है, क्योंकि आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जो साधकों के लिए हमें रूल्स दिए हैं हमारे सारे स्क्रिप्चर्स ने और हमारे आचार्यों ने, महाजनों ये गता सब पंथा, हमें उसी को फॉलो करके, प्रोसेस को फॉलो करके, गुरु का आश्रय लेकर भक्तों की सेवा करके ही भगवान के पास पहुंच सकते हैं। बाकी जो मन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, वी विल जस्ट फॉल डाउन। तो यहाँ पर सुरुचि बहुत घमंडी है और हमने आपको हमेशा बताया कि भगवान को कभी भी घमंड नहीं पसंद। गौरांग महाप्रभु ने अपनी पूरी लीला में, चैतन्य चरितामृत में बार बार ये हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे वो दिग्विजय पंडित केशव कश्मीरी को भी कहते हैं, कर्ब योर एरोगेंस, वर्शिप लॉर्ड कृष्णा एंड एग्जिबिट काइंडनेस टुवर्ड्स ऑल लिविंग एंटिटीज। सारे हमें जीवों के ऊपर दया दिखानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो छोटे से 5 साल के बच्चों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हैं क्योंकि वो घमंडी हो गई हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है कि जिस भी घर में स्त्री को एक्स्ट्रा पावर्स मिल जाती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड उनको बहुत ऑप्युलेंस, उनको बहुत सारी लग्जरीज प्रोवाइड करते हैं और उनको पता है कि शी इज वेरी डियर टू हर हस्बैंड, तो वो अनड्यू एडवांटेज उठाती हैं अपने हस्बैंड ने किस पावर्स को दिए हुए। पर ये सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। एक गृहस्थ जीवन में, एक आइडियल हाउस होल्ड लाइफ में, a lady should always be submissive to her husband, और जो है हस्बैंड को ही डोमिनेट करना चाहिए। पर यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा नहीं हुआ। और ये इंपॉर्टेंट टीचिंग एक और है कि अगर हमें अपने ऑफिस में या अपने कार्यस्थल पे या कहीं भी घर में, कहीं भी बहुत पावरफुल लोगों का, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, उनका अगर फेवर मिलता है तो हमें दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इट ऑल कम बैक्स टू यू, क्योंकि हमें कर्म फल भोगना पड़ेगा। आज तो हम बहुत अहंकार में आके उनको इल ट्रीट कर देंगे, पर आने वाले टाइम पे हमें एक एक चीज का, हमें जो है इसका फल भोगना पड़ेगा। और बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जहां पर हमने वैष्णव अपराध के एग्जाम्पल्स देखे हैं। चाहे वो हमने गौरांग महाप्रभु ने अपनी प्रिय माता, जो उनको इतनी प्रिय थी, जिन्हें कहा जाता है मात्र भक्त शिरोमणि गौरांग महाप्रभु को, उन्होंने अपनी शची माता, सबसे प्रिय शशी माता, हु इज नन अदर देन यशोदा मैया, उनको भी कृष्ण प्रेम देने से मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने अद्वैत आचार्य के प्रति मन में द्वेष किया था। उन्होंने वाणी से भी नहीं किया था अपराध, मन में द्वेष किया था। इसीलिए महाप्रकाश लीला में जब सब डिवोटीज उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हे महाप्रभु, आप सबको प्रेम दान कर रहे हैं तो अपनी माता के प्रति क्यों ऐसा कर रहे हैं बिहेव, तो उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने अपराध किया है। जब तक वो अद्वैत आचार्य की चरण रज अपने माथे पर नहीं सजाएंगी तब तक मैं उन्हें कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। तो भगवान जो है बहुत स्ट्रिक्ट है वैष्णव अपराधियों के प्रति। भगवान जो है सबको, द लॉर्ड गॉड सुंदर हैज इनकारनेटेड स्पेसिफिकली टू डिलीवर ऑल फॉलन सोल्स एक्सेप्ट द वन हु फाइंड फॉल्ट विद द डिवोटीज। भगवान जो है सबको सबार करीबे गौर चंद्र उद्धार, बिना पापी वैष्णव निंदक दुराचार।
तो भगवान सबका प्रेम दान करने आए हैं, सिवाय जिनके जो वैष्णव अपराधी हैं। ये एक्सेप्शन है, ये कंडीशंस अप्लाई हैं जो हमें रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर हमें भगवत धाम जाना है भगवान के पास। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, चाहे हम हरिदास ठाकुर के प्रति गोपाल जो है रामचंद्र खान करते हैं, फिर वैश्या को भेजते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कैसे श्रीवास ठाकुर के प्रति गोपाल चपल अपराध करते हैं, या जो है श्रीवास ठाकुर के प्रति देवानंद पंडित करते हैं वैष्णव अपराध, या गोपाल चक्रवर्ती करते हैं हरिदास ठाकुर के प्रति। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम देखते हैं कि जो जो वैष्णव अपराधी हैं उनको भगवान माफ नहीं करते। या दुर्वासा मुनि जब अम्बरीश महाराज के प्रति करते हैं तो भगवान कहते हैं कि सिवाय जिनके प्रति आपने अपराध किया उसके अलावा मैं उनको माफ करूंगा ही नहीं, आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा जिनके प्रति आपने अपराध किया है। तो यहाँ पर अब छोटे से नन्हे बालक बहुत गुस्से में, क्योंकि वो क्षत्रिय ब्लड है उनके अंदर, रूलर एक पावरफुल लीडर का ब्लड है, तो इसलिए वो फुंकारते हुए गुस्से में अपनी माता के पास जाते हैं। और जो है इससे हमें टीचिंग ये मिलती है कि जो बच्चे हैं बहुत कोमल होते हैं और हमें उनके सामने शाउट नहीं करना चाहिए। उनके चाइल्डहुड में ये बहुत बड़ा जो है मेमोरीज, ब्लैक मेमोरीज बन जाती हैं, और जो उनके आगे वाली लाइफ में आकर बहुत उनके पूरे बिहेवियर को, उनकी पूरे लाइफ को जो है ट्रॉमेटिक कर देती हैं। और जो है सुनीति जो है उनको जैसे टैकल करती हैं सिचुएशन, ये बहुत ज्यादा हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, क्योंकि वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोलती हैं जो हम सबको गांठ बांधकर अपने नोटिस बोर्ड पे लिख लेना चाहिए अगर हम सुनीति बनना चाहते हैं। भागवतम में शी इज ग्लोरिफाइड बाय ऑल द आचार्यास, के यहाँ तक कि ध्रुव महाराज के पूरे पास टाइम में शी इज द मेन हीरोइन। ध्रुव महाराज अगर हीरो हैं तो उनको साइडलाइन करके सब ग्लोरीफाई करते हैं सुनीति, क्योंकि ये वो मेन रीजन है जिन्होंने ध्रुव महाराज को ध्रुव महाराज बनाया, भागवतम में ग्लोरीफाई कराया, उनको ध्रुव लोक पहुंचाया। तो ये 3 बातें वो कहती हैं कि सबसे पहले जो आप देख सकते हैं कि कितने प्रेम से वो कहती हैं, ये हमने वर्सेस भी याद किए थे, वो एग्जाम्पल देती हैं ब्रह्मा जी का, मनु का, कि कैसे आपके परदादा ने जो है यहाँ पे सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने आपका भगवान का सहारा लिया, और इसके बाद आपके स्वयंभू मनु जो आपके दादाजी हैं उन्होंने भी सारी मेटीरियल ऑप्युलेंस और उसके बाद मुक्ति के लिए, दोनों के लिए ही हमारे पदम लोचना लोटस आइड कृष्ण का सहारा लिया। और इसके बाद वो ये वर्सेस हमने बहुत इंपॉर्टेंट किए थे, हमने आपको जरूर याद करना चाहिए कि आप भी भगवान का इसीलिए आश्रय लीजिए। तमे वत्साश्रय वृत्तवत्सलम मुमुक्षु भी मृग्य पदाम पद्दितम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य स्थाप्य भजस्व पुरुषम। और इसके बाद 4.8.23 के सिवाय भगवान कृष्ण के कोई भी पूरे ब्रह्मांड में, भोक्ताराम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि कृष्ण के सिवाय कोई और किसी में शक्ति नहीं है कि आपके दुखों को दूर कर पाए या आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर पाए। जैसे कि हमारी उत्तरा माता जब उनके गर्भ में थे परीक्षित महाराज, और ब्रह्मास्त्र से करते हैं, वार करते हैं अश्वत्थामा, जो हमने फर्स्ट एपिसोड किया था भागवतम का, तो उसमें भी वो कितना हेल्पलेस होके जब पुकारती हैं कृष्ण को, तो वो कहती हैं उत्तरो वाच, श्रीमद् भागवतम 1.8.7, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वत् अभ्यम पश्ये यत् मृत्युः परस्परम। नान्यम, नान्यम मतलब आपके सिवाय कोई और मुझे दिखता ही नहीं है जो मेरे गर्भ में इस बच्चे को बचा पाए। इसी तरह यहाँ पर जो सुनीति हैं वो बोल रही हैं कि एकमात्र कृष्ण के सिवाय कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके डिस्ट्रेस को, आपके स्ट्रेस को, आपके हु कैन माइटिगेट योर सफरिंग। नान्यम तथा पदम पलाशलोचनात् दुःखिदम ते मृग्यामि कंचना यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रिया इतेर अंग विमग्माण्यम, कि आप
सारे डेमिगॉड्स लक्ष्मी जी के पीछे भागते हैं, पर असंख्य लक्ष्मियां जो हाथ में कमल का फूल लेके बैठी हैं, वो तो सारी पैरों में सेवा कर रही हैं हमारे कृष्ण भगवान की। तो आप उनका सहारा क्यों नहीं लेते? बहुत प्रेम से सिखाया अपने बच्चे को। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आप दुखी हो, तो जो आपको दुख दे रहा हो उसके लिए कभी भी उनके लिए बुरा मत करिए, बल्कि उनके लिए प्रेयर्स करिए। उनके लिए बहुत मंगल जो है, सबसे बड़ी चीज जिसे हम कहते हैं द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे सुनीति अपने बेटे को कृष्णा कॉन्शियस दे रही हैं, वैसे ही जो आपका अमंगल करते हैं उनका हित चाहिए। कृष्ण से प्रे करिए हाथ जोड़ के कि ये जो मुझे व्यक्ति दुख दे रहे हैं, ये मेरे अपने बुरे कर्मों का नतीजा है। मैंने इस व्यक्ति के साथ निश्चित रूप से पिछले जन्म में बहुत बहुत बुरा किया है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप इन पे कृपा करिए, आप मेरे से पहले इनको भगवत धाम लेके जाइए, इनको साधु का संग दीजिए, इनको सारी फैसिलिटीज दीजिए जिससे ये भक्ति कर पाए और ये जल्दी भगवत धाम इसी जन्म में मेरे से पहले जाएं। ये जब एटीट्यूड हम करते हैं तो कृष्ण जो है उनका हृदय मेल्ट हो जाता है, और वो तुरंत अपने बच्चे को, जैसे जैसे हम उनके बच्चे हैं तो हमें आलिंगन करने के लिए, सबेर सबेर प्रभु करे आलिंगन दान, सबेर सबई प्रभु निज प्राणेर समान, क्योंकि हम उनके प्राण हैं, हमारे प्राण बसे हुए हैं उनमें, तो इसलिए वो हमें जल्दी से आलिंगन करने आ जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये 3 बातें याद रखनी चाहिए। किसी का मंगल नहीं करना, बल्कि उनका मंगल चाहना है। जो भी हो रहा है आपके बुरे कर्मों का नतीजा है। और एकमात्र कृष्ण एक शरणम, क्योंकि रक्षति इति विश्वासो, यही विश्वास कर पालन, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। ठीक है, और वो कोई भी ग्रज किसी के प्रति नहीं करती, बल्कि उसमें से जो सबसे अच्छी चीज है वो ही निकालती है। कि सुरुचि ने कहा है कि भगवान का आश्रय लो, बाकी सुनीति के कोई भी अपशब्दों पर ध्यान नहीं देती। तो हमें टॉलरेट करना है, और यही आप देख सकते हो, ये भगवत गीता का मैजिक है कि हम तिक्तिक बनते हैं कि कोई भी प्रोवोकिंग सिचुएशन हो, एक संत वही कहलाता है। अ सेंट इज कॉल्ड सेंट बिकॉज ही इज द वन हु कीप्स क्वाइट व्हेन एवरीबॉडी इज शाउटिंग। और प्रभुपाद के वीडियो में भी हमने यही देखा था, इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगी। तो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, और क्षमाशील बनना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए। अब हम आगे शुरू करते हैं कि कैसे ध्रुव महाराज जो है घर छोड़ के जाते हैं। तो ध्रुव महाराज घर छोड़ के जाते हैं और उनको नारद मुनि आते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं उनको गाइड करने के लिए आते हैं। और वो उनको बताते हैं कि क्यों उनको चेक करने के लिए वो बार बार जो है उनको प्रोवोक करते हैं कि आप तो छोटे बच्चे हो, 5 साल के बच्चों के लिए क्या मान और क्या अपमान, ये सब आपकी कर्म की वजह से हो रहा है। बहुत मुश्किल है भगवान की तपस्या करना, बड़े बड़े योगी भी फेल हो गए हैं, इसलिए आपको घर छोड़ यहाँ पे जंगल में रहना ठीक नहीं है, बहुत सारे जंगली जानवर हैं, आप अपने महल के लग्जरीज में जाइए और आराम से रहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेनी चाहिए कि जब भगवान, पढ़ो इसको नीतू, नीतू माता जी आ रही है आवाज? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। टीचिंग्स। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो स्वयं आते हैं अपने शुद्ध भक्तों के रूप में हमें सहायता करने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। इट इज अ रूल कि भगवान प्रसन्न कब होते हैं, जब हम सिंसियर होते हैं। तो अगर भगवान देखते हैं कि ये भक्त बहुत सिंसियर हैं, डेली सुबह उठ के 4 बजे मंगला आरती करते हैं, जो हमारे नियम बताए हुए हैं वो सारे फॉलो करते हैं, 16 माला और उससे ज्यादा माला अटेंटिवली करते हैं, अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, तो जैसे ही हम साधना भक्ति शुरू करते हैं, अपनी सिंसियरिटी दिखाते हैं, तो भगवान अपने शुद्ध भक्त को हमारे सहायता करने के लिए भेज देते हैं। तो ये शुद्ध भक्त है, इट इज अ बिगर टर्म, क्योंकि इसमें दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु सारे आ गए, आपके सारे मेंटर्स आ गए, सारे साधु संघ आ गया आपका, उसमें सारे आ गए। स्पेशली जो है आपके कंसर्न के लिए आपके जो मेंटर्स हैं और आपके गुरु महाराज आ गए। तो भगवान ऐसी अरेंजमेंट करते हैं उस भक्त को सहायता करने के लिए, क्योंकि बिना
गुरु के आप भगवत धाम नहीं जा सकते। इट इज अ वेरी पोटेंट रूल ऑफ द शास्त्र कि अगर बहुत कोई किसी का अच्छा भाव भी है, बहुत अच्छी स्टेज पे भी है वो भक्ति के, लेकिन अगर गुरु का आश्रय नहीं है तो भगवत ज्ञान पॉसिबल नहीं है। अगर बहुत भगवान आपसे प्रसन्न होंगे तो आपको गुरु डेफिनेटली भेजेंगे, इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में, और जैसे गुरु मिलेंगे तब आपको भगवत धाम जाना और भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जब व्यास देव बहुत अनसेटिस्फाइड थे, इवन आफ्टर राइटिंग ऑल द स्क्रिप्चर्स ही वाज क्वाइट अनसेटिस्फाइड, क्योंकि उन्होंने सारे पुराणों का संकलन कर लिया, लेकिन वो सेटिस्फाइड हो ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का, भक्ति का नहीं किया। तो इसीलिए जैसे ही वो करते हैं भागवतम की रचना तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। After compiling the Vedic literatures and Puranas, Ved Vyas did not feel satisfied. Yakhane Shri Bhagavad Jivaye Spurile Tat Shane Chit Vritti Prasann Haila. But as soon as Srimad Bhagavatam manifested on his tongue, his heart was filled with joy. तो उनको राह दिखाने के लिए उसी समय आ गए थे हमारे नारद मुनि। इसी तरह जो है परीक्षित महाराज आ जाते को उद्धार करने के लिए आ जाते हैं सुखदेव गोस्वामी। ठीक है, चलिए पढ़ो आगे। Important teachings of Narad Muni to Dhruv. Be satisfied, सुख या दुख संतुष्ट रहो। यस्य, ये नहीं पढ़ पाओगे आप, दूसरा नीचे पढ़ लो। मनुष्य को चाहिए कि जीवन की किसी भी अवस्था में, चाहे सुख हो या दुख, जो देवी इच्छा भाग्य द्वारा प्रदत्त है, संतुष्ट रहे। जो मनुष्य इस प्रकार टिका रहता है वह अज्ञान के अंधकार को बहुत सरलता से पार कर लेता है। वर्स 4.8.33। यस, तो ये वर्ड्स बहुत याद करने वाला है, क्योंकि जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि मातृ स्पर्शा तू दुख योन्य एवच, तो वैसे ही हमें जो है जैसे सुख और दुख को सर्दी और गर्मी की तरह हमें टॉलरेट करना चाहिए, उसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। यस्य यद्देव विहितम तेन सुख दुख योः आत्मानं तोषयन् देहि तम स पारम ऋच्छति। कि अगर कोई भी कंडीशन हो, चाहे सुख हो और दुख हो, आपको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तभी जो है आप इस जो मटेरियल ओशन है उसको क्रॉस कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसी भी कंडीशन हो उसमें आप संतुष्ट रहो। तो पहला ये टीचिंग्स बताते हैं नारद मुनि ध्रुव को, और दूसरा वो बहुत ही अच्छी बात बताते हैं, बहुत बड़ी कन्वर्सेशन है पर हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्सेस लिए हैं। इसको पढ़ो। हाउ टू बिहेव। सीनियर pleased, junior be compassionate, equals friendly। प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे उसके प्रति सदैव होना चाहिए, और यदि अपने समान योग्यता वालों से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप से प्रभावित नहीं कर पाते। वर्स 4.8.34। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो डीलिंग्स हमें कैसी करनी चाहिए भक्तों के समाज में आके, या अपने कैसे हमें बिहेव करना है, बहुत ही क्रिस्प में जो है नारद मुनि बता रहे हैं। तो इसको भी आपको याद करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। गुण अधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुण अदमात मैत्रीम समानात अनिवेक्षेत्र तापेर अभिभूयते। गुण अधिकान मुदम, तो पहला वर्ड है जो आपके गुणों में आपसे ज्यादा हैं, यानी कि आपके सीनियर्स हैं, तो उनसे आप जब भी मिले तो उनको देख के खुश होइए, ना कि जब सीनियर्स आए तो मुंह मोड़ लीजिए कि इनको हमें हरे कृष्णा करना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी। यू शुड बी वेरी वेरी प्लीज, क्योंकि भगवान जो हैं बहुत प्लीज्ड होते हैं जब हम उनके भक्तों की सेवा करते हैं। कृष्ण सेवा हैला
वैष्णव सेवा भड़, कृष्ण से भी ज्यादा उनके वैष्णवों की सेवा करना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार हमें पता है। तो जब भगवान के शुद्ध भक्त जो सीनियर्स आते हैं और हम उनको देखकर प्लीज्ड होते हैं, तो साक्षी गोपाल जो हमारे हृदय में है वो इस बात को नोट करते हैं कि हम कितना खुश हैं कि हमें ऐसे भक्तों के दर्शन मिल रहे हैं जिनके दर्शन भी दुर्लभ हैं। इनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, इनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। तो ये एटीट्यूड जब भी सीनियर्स आए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी रियली वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ, प्रोग्रेस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, भक्ति में, कि जहां भी सीनियर्स दिखें, अगर हमारा उनसे रिलेशन नहीं भी अच्छा तब भी दर्शने मात्र पवित्र करे। तुम्हार हृदय सदा गोविंद कशराम गोविंद कहे वैष्णव मोरा प्राण, कि भगवान को बहुत प्रिय है। अगर ये मुझे इनके दर्शन भी मिल रहे हैं तो भी मैं करोड़ों जन्मों के मेरे पाप धुल रहे हैं। इनके दुर्लभ, इनके जो दर्शन है वो भी कितने दुर्लभ हैं। दुर्लभे मानुषो देहो देही नाम शन बुंगुरा तथापि दुर्लभे मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। पहले तो ह्यूमन फॉर्म ही इतना ज्यादा दुर्लभ है, वो कभी भी खो सकते हैं। उसके बाद ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मिलना, तभी तो कहते हैं कि अगर आपको भक्तों का संग मिल रहा है ये सबसे बड़ा सुख है, और अगर आपके भक्तों का संग खो गया तो ये सबसे बड़ा दुख है। तो इसीलिए जब भी सीनियर्स मिले, आप कोई भी कहीं पे भी हो, आप उनको नहीं भी अप्रोच कर रहे, बहुत भीड़ है बहुत, या फीमेल बॉडी में है, इतने बड़े बड़े सन्यासियों को, बड़े हमारे ब्रह्मचारियों को नहीं भी हम अप्रोच कर पा रहे, सिर्फ उनको दर्शन होने से उनको प्लीज अंदर होइए, मन में उनको करोड़ों प्रणाम करिए, उनको सेवा का भाव रखिए कि काश मैं उनका वपु सेवा कर पाऊं, मैं उनके लिए प्रसाद बना पाऊं, उनकी चरण सेवा कर पाऊं, उनके चरणों को धोकर उसका चरणामृत पी पाऊं, ऐसा भाव रखिए। और उनसे जो भी मेरी कोई गलतियां ऑफेंसेस हो गई उनसे क्षमा मांगे, तो भगवान भी बहुत ज्यादा आपसे प्लीज्ड हो जाते हैं और बहुत जल्दी आपको और भक्तों का संग मिलता है। तो जब भी सीनियर्स मिले तो आप उनको प्लीज्ड होइए। गुण अधिकान मुदम, मुदम मतलब प्लीज्ड होइए। लिप्सेद अनुक्रोशम गुण अदमात, लिप्सेद मतलब जहां पर आपके गुण कम है, जो जूनियर्स हैं, जो अभी न्यूफाइड डिवोटीज टेम्पल में एंटर हुए हैं, जिनको नहीं पता फूल कैसे सूंघना है, चरणामृत कैसे लेना है, चैंटिंग कैसे करनी है, तो उनके ऊपर दवा दया दिखाइए, बी कंपैशनेट, जीवे दया, उनको बड़े प्रेम से सिखाइए, ठीक है, समझाइए उनको भक्ति के बारे में और बाकी सारे वैष्णव एटिकेट्स के बारे में सब बताइए। फिर है इक्वल्स, जो इक्वल हैं, जो आपके साथ के हैं, उनके साथ मैत्री रखिए। मैत्रीम समानात अनिविच्छेद, मैत्रीम समानात का मतलब जो आपके इक्वल हैं उनके आप फ्रेंडशिप करिए। अनिवेक्षेत्र तापे अभिभूयत, इस तरह आप कभी भी जो तीन तरह के हमारे मिजरीज हैं, आदि दैविक भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों सफरिंग्स आपके मटेरियल वर्ल्ड में नहीं मिलेंगी अगर आपको इस तरह की डीलिंग्स करने आ गई अपने रिलेशनशिप्स में, स्पेशली भक्तों के समाज में। ठीक है, ये तीनों बातें याद रहेंगी। आप ये देख सकते हैं, टेबल भी है। गुण अधिकाम मुदम लिप्सेत, मोर क्वालिफाइड पर्सन के साथ खुश होइए, रिजॉइस करिए। अनुक्रोशम गुण अदमात, लेस क्वालिफाइड पर्सन है, जूनियर है, तो उसको कंपैशनेट करिए। मैत्रिम समानात, अगर इक्वली क्वालिफाइड है तो उनसे फ्रेंडशिप करिए। इस तरह ना तापेर अभिभूयते, इस तरह यू विल बी नेवर अफेक्टेड बाय थ्री फोल्ड मिजरी। सबको क्लियर है ये? नहीं है तो प्लीज हैंड रेस करिए। एनीबडी वांट टू मी टू रिपीट दिस? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है जो बार बार हम बताते हैं कि जब भगवान देखते हैं कि एक लिविंग एंटिटी, पढ़ो इसको, मुस्कान कह रही हूँ, नीतू माता जी। Teachings. As soon as Lord understands that a living entity is determined and serious about entering devotional service, he immediately sends representatives. हिज रिप्रेजेंटेटिव, तो आप देख सकते हो जब भी भगवान देखते हैं, पहले भगवान चेक करते हैं कि ये बंदा, ये व्यक्ति सिंसियर है कि नहीं, और जब वो देख लेते हैं कि सीरियस है, डिटरमिन्ड है मेरे पास आने के लिए, अब इसको माया इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही, इसको मेरे पास आना है, तो वो अपना शुद्ध भक्त, अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। ठीक है,
तो ये जो 2 इम्पोर्टेंट टीचिंग्स है नारद मुनि ने दी, हमें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो कि हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। नो माता जी, बीच में नहीं आ रही थी। अब आ रही है, अब ठीक है। अब आ रही है? जी माता जी। फाइन, ठीक है। ठीक है, तो 2 इम्पोर्टेंट टीचिंग्स है कि एक तो सुख या दुख हो उसमें संतुष्ट रहिए, जो हमेशा हम वर्ष भी करते हैं, तत्तेक अनुकंपा सुसमीक्षमानो हृदय धन, कि हमेशा जो है सुख या दुख कैसा भी हो उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। जो भी हमें भगवान जैसे स्थिति में रखे, ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रखिए, सीताराम 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 कहिए। और कैसे हमें बिहेव करना है, ये तीनों बातें हमें भक्तों के समाज में जरूर आनी चाहिए। कि सीनियर्स के साथ जब भी हो तो उनके साथ प्लीज होइए कि हमें ये कुछ, हमें हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं, इसलिए हमें इनकी सेवा करनी है, उनसे क्षमा मांगनी है। और जब हमारा लेस क्वालिफाइड पर्सन हो, जूनियर्स हो, तो उनसे कंपैशनेट करें, उनको दया दिखाएं। और अगर इक्वल्स हैं तो उनसे फ्रेंडशिप बिहेवियर रखें। ठीक है, तो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट टीचिंग्स नारद मुनि ने हमें दिए। इसके बाद जो है ध्रुव महाराज अपनी इच्छा बहुत स्ट्रांगली बताते हैं। नारद मुनि के जो जितने भी उनको लालच देते हैं उनमें वो बातों में नहीं आते, और बहुत क्लियर कट अपनी एक्सप्रेस करते हैं अपने एम्बिशन को, अपने लक्ष्य को। करो रीड। ध्रुव महाराज expresses his ambition. हे भगवान, मैं आपके उपदेशों को ना मानने की धृष्टता कर रहा हूँ, किंतु यह मेरा दोष नहीं है। यह तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है। मेरी विमाता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से क्षत विक्षत कर दिया है। अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही है। ध्रुव इच्छा। हे विद्वान ब्राह्मण, मैं ऐसा पद ग्रहण करना चाहता हूँ जिसे अभी तक तीनों लोकों में किसी ने भी, यहाँ तक कि मेरे पिता तथा पितामहों ने भी ग्रहण ना किया हो। यदि आप अनुग्रहित कर सकें तो कृपा करके मुझे ऐसे सत्य मार्ग की सलाह दें जिसे अपना करके मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। जिस for teachings for any desire take shelter of Lord. जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति की इच्छुक हो, उसे चाहिए कि वह सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। ओके, तो यहाँ पर जो है ध्रुव महाराज वो क्लियर बोल रहे हैं कि मैं आपका गुड एडवाइस नहीं कर पाता, एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ और मैं सबमिसिव नहीं हूँ। और अब जो है मुझे भगवान से मोस्ट एक्साल्टेड पोजीशन इन द 3 वर्ल्ड्स, पदम त्रिभुवन भवनोत्रिशतम, बोलते हैं कि मुझे सबसे बड़ा लोक चाहिए, अपने अपने फादर से भी बड़ा लोक चाहिए, मुझे उसका राजा बनना है, उसका मुझे उत्तराधिकारी बनना है। और विच हैज नॉट बीन अटेन्ड बाय 4 फादर्स और अदर्स इवन ब्रह्मा, जो किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है, वैसा मैं चाहता हूँ लोक को प्राप्त करना। इसलिए मुझे आप उसके लिए एडवाइस एन ऑनेस्ट पाथ टू अचीव माई गोल। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे कोई भी हमारी इच्छा हो या ना हो, हमेशा हमें भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारदी त्रिवेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, ये हम कर चुके हैं सेकंड कैंटो में। तो इसलिए आपकी इच्छा हो या नई इच्छा हो या मोक्ष की इच्छा हो, हमेशा जो है हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। तो यहाँ पर वो क्लियरली बोल रहे हैं, आप देख सकते हो कि आप अब हम मुझे उसका रास्ता दिखलाइए। अपने गुरु महाराज को सबमिसिव होकर जब कोई डिसाइपल है तो जो गुरु है बहुत सही राह दिखाते हैं।
तो यहाँ पे पहले अपनी प्रेयर्स में बहुत प्रेम से जो है ग्लोरीफाई करते हैं नारद मुनि को। और नारद मुनि क्योंकि प्रेम भक्ति के आचार्य हैं, ही इज द ट्रांसजेंडर सिंगर, ही इज द सेलेस्टियल सिंगर, ही इज द ट्रांसजेंडर स्पेसमैन, ही इज प्रेम भक्ति के आचार्य। और इसीलिए और हमेशा वो घूमते रहते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं, सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। तो उनके लिए ये वर्ड्स हमेशा हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे पंच तत्व में जो श्रीवास हैं वो नारद मुनि को सिग्निफाई करते हैं। तो इसलिए ये वर्ड्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको पढ़िए। ग्लोरीज ऑफ नारद मुनि। हे भगवान, आप ब्रह्मा के सुयोग्य पुत्र हैं और आप अपनी वीणा बजाते हुए समस्त विश्व के कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। आप सूर्य के समान हैं, जो समस्त जीवों के लाभ के लिए ब्रह्मांड भर में चक्कर काटता रहता है। यस, तो यहाँ पे नारद मुनि को कंपेयर किया गया है सन से। माता जी, यू कैन चेक। ओके, तो यहाँ पर जो है बहुत प्यारा वर्ड्स है कि वो कह रहे हैं कि आप आप मेरे प्रिय स्वामी, आप जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आप सारे यूनिवर्स में ट्रेवल करते रहते हैं अपनी वीणा को लेकर। किसके लिए? सारे लोगों के हित के लिए। और इसीलिए आप एक सूर्य के समान हैं, जो हमेशा पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाते रहते हैं सब जीवों पे कृपा करने के लिए। तो बहुत ही प्यारा वर्ड्स है, इसको हमें याद करना चाहिए। नूनम भवान भगवतो यो अंगज परमेष्ठिना विथुदन अटते वीणा नाम हिताय जगतो अर्कवत। तो देखिए, जब हम मीनिंग वाइज याद करते हैं तो मुश्किल नहीं होती वर्ड्स में। अब नूनम का मतलब सर्टेनली योर ऑनर, अंगज यो अंगज परमेष्ठिन का मतलब आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वितुदन का मतलब आप बजाते हैं। अट्टते, जब ट्रेवल करते हुए आप बजाते हैं। वीणा नाम, वीणा नाम का मतलब कि आप वीणा बजाते हैं। क्यों बजा के चक्कर लगाते हैं पूरे यूनिवर्स का? हिताय जगतो, फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। और अर्क, अर्क का मतलब होता है सूर्य, और वत का मतलब लाइट, लाइक द सन, कि आप सूर्य भगवान की तरह सारी ब्रह्मांड के चक्कर लगाते हैं सारे जीवों का उद्धार करने के लिए। तो यह भी याद कर सकते हैं, नारद मुनि को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं, और जब हम उनको ग्लोरीफाई करते हैं तो भक्तों के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ही इज द ग्रेटेस्ट प्रीचर। जो अगर आप प्रीचर बनना चाहते हैं या नहीं भी बनना चाहते, तो श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के लिए ये वर्ड्स हमें डेली करना चाहिए ऑफर। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ो। Scene: Narad instructs Dhruv Maharaj after checking his determination. I recommend devotional service to Lord Vasudev, which is described by your mother. Absorb yourself in his worship. Me tam pravan atmana. Yes, नारद मुनि ने बोलिए बोलिए। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति के पथ पर अनुसरण करने के लिए जो उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है। अतः तुम्हें भगवान के भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो उसी अपनी उनके सुनीति माता को ही सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि जो वे जो आपको आश्रय, भगवान का आश्रय लेने के लिए कृष्ण एक शरणम बताया है हमारी सुनीति मैया ने, वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर नारद मुनि भी जो गुरु महाराज हैं वो भी उनकी मैया को ग्लोरीफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि उनका दिखाया हुआ पथ जो है कि एकमात्र कृष्ण ही रक्षक हैं। इसके अलावा ना तो कोई आपके डिजायर्स पूरी कर सकता है, ना आपके कोई दुख को दूर कर सकता है। तो वो सारी बातों को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे नारद मुनि वही उनको रास्ता दिखा रहे हैं। इसके बाद पढ़िए। To practice devotional service, go to Madhuvan on, माता जी ये कुछ आ रहा है लिखा हुआ, I can't read it. एक मिनट रुको, मैं ना इसको दोबारा से लगाती हूँ।
जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये इंटरनेट ना अनस्टेबल है बिकॉज यहाँ पे ना लाइट नहीं है। जस्ट गिव मी अ मिनट। अब ठीक होएगा शायद। जस्ट वेट। अब पढ़ो। To practice devotional service, go to Madhuvan on the bank of Yamuna, where the Lord resides eternally, Nityanda, नित्यदा and become purified, Shuchi there. यस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आता है भागवतम के। पढ़ो इसको 4.8.42। हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो, तुम यमुना के तट पर जाओ, वहां पर मधुवन नामक विख्यात जंगल है और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावन वासी भगवान के निकट पहुंचता है। तो आप ये देख वृंदावन सकते हो जाओ। यस कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं वृंदावन जाओ। यहाँ पर उनको क्लियर कट बोल रहे हैं और आप देख सकते हो पूरा उसमें पिक्चर में भी दिखाया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको भी हम याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि भगवान हमेशा वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन पादम एकम न गच्छति कृष्णा। तो यहाँ बोल रहे हैं तताद गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेह। My dear boy, I therefore wish all good fortune for you। कि हे मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सब मंगल चाहता हूँ। तुम यमुना के तट पर जाओ क्योंकि वहां पर बहुत ही विख्यात मधुवन का जंगल है और वहां जाके शुचि का मतलब वहां जाके प्यूरिफाइड हो जाओ, क्योंकि वहां जाने से आप भगवान के पास हो जाओगे, क्योंकि भगवान हमेशा वृंदावन में वास करते हैं। वो भगवान का नित्य धाम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद वो उनको बहुत मंत्र देते हैं जो हरिनाम, जैसे हमारी दीक्षा होती है कि हमें गुरु महाराज हरिनाम दीक्षा देते हैं। फर्स्ट इनिशिएशन इस्कॉन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे ही श्री संप्रदाय के लोग जो हैं ये वाला वर्स चैंट करते हैं जो नारद मुनि अभी दीक्षा देंगे अपने डिसाइपल ध्रुव महाराज को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए पढ़िए। मंत्र मेडिटेशन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है, वह अति शीघ्र ही समस्त भौतिक कलमश में से छूट जाता है और भगवान के ध्यान की स्थिति में से फिर लौटकर नीचे मृत्युलोक नहीं आता। यस, तो आप भी ये वर्ड्स जो है अभी हम चैंट करते हैं। तो हम लोग जब भागवतम करते हैं तब भी ये चैंट करते हैं ये वर्ड्स। तो अभी आप देखो आवाज आ रही है कि नहीं? इसमें तो नहीं आ रही, वेट। वृंदावन दिव्य चिंतामणि
स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर अमृता कालिंदी राजहंस केली थोरी ताहि शोभित कनक कमार अमृता कालिंदी नीरे राजहंस केली थोरी ताहि शोभित कनक कमार रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल। वृंदावन धाम की जय। तो अब जो है नारद मुनि के कहने पर चले गए हैं हमारे ध्रुव महाराज 5 साल के वृंदावन में मधुवन के जंगल में। तो उसकी टीचिंग पढ़ो। Worship the Lord with best paraphernalia available according to time, place, and circumstances. Important point. Is intent bhav or not content? तो यहाँ पर वो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पहले तो आपको मधुवन जाना है, वृंदावन जाना है, वहां पे आपको जो है मधुवन में जाना है, वृंदावन में फिर अष्टांग योग करना है, यानी कि आपको तपस्या करनी है, मंत्र जाप के लिए बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवा। डीटी वर्शिप के लिए बोलते हैं कि आप मिट्टी का जंगल में जो भी है वैसा विग्रह बनाइए और जो भी आपकी बेस्ट पैराफिनिलिया वहां पे अवेलेबल है, क्योंकि जंगल में है ज्यादा कुछ तो आप बना नहीं पाओगे, आपके पास घी नहीं होगा, गैस नहीं होगा, मसाले नहीं होंगे, तो आप दिन में 3 बार भोग नहीं बनाओगे। पर वट एवर फ्रूट, रूट्स एंड लीव्स आर अवेलेबल, फ्लावर्स आर अवेलेबल, यमुना वाटर इज अवेलेबल, तो जो भी बेस्ट अवेलेबल है उससे ही, उसी पैराफिनेलिया से ही भगवान का अर्च विग्रह की पूजा करिए। और यहाँ पर ये सुनकर वो हैं ध्रुव महाराज पहुंच जाते हैं अब मधुवन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमें बताया पहली बात टीचिंग में कि जब भी आपके जहाँ स्थिति में हो आप, हम विग्रह को हमेशा अपने साथ लेके जाते हैं, तो जैसी जो बेस्ट हमें मिल अवेलेबल है उससे हमें भगवान का अर्चना करनी चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि भाव इंपॉर्टेंट है, ये ना हो कि हम भगवान के लिए पैराफिनेलिया इकट्ठा करने में भाव ना हो, बस सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो, या भाव ना हो और सिर्फ जो है यहाँ पे आइटम गिनवाने के लिए भगवान के लिए कर रहे हो। तो इंटेंट इज इम्पोर्टेंट, यानी कि भाव, क्योंकि भगवान भाव गाई जनार्दन है। भगवान को लग्जरीज की या राधा रानी उनके लिए अनलिमिटेड डिशेस बनाती हैं, उसके लिए उनके लिए कोई कमी नहीं है। पॉइंट इज कि भगवान प्रेम का मैं भूखा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो पीछे से क्या होता है कि नारद मुनि उत्तानपाद के पास जाते हैं और उनको जो है वहां पे देखते हैं कि उत्तानपाद बहुत ज्यादा वरीड हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, कुछ उन्होंने क्या क्या बोला, जाके उत्तानपाद को पढ़िए। Merciless versus henpecked husband. Uttanpad worried about Dhruva. He regrets his unkind dealings with Dhruv. Narad informs about Dhruv's safety versus future success. After hearing from Narad, Uttanpad gave up interest in his wealthy kingdom and simply began to think of his son. यहाँ पे तो आप ये देख सकते हैं कि जब जाते हैं नारद मुनि तो वो देखते हैं कि ही वेरी मोरोस, वो बहुत उदास है, और उनका कारण पूछते हैं तो वो बताते हैं कि मैं बहुत ही स्त्रीनेन, यानी कि मैं हेनपेक्ड हस्बैंड था और मैं बहुत ही अक्रूर था, यानी कि मर्सीलेस था, क्योंकि मैंने अपने छोटे से 5 साल के बच्चे को बैनिश कर दिया और उसके डिवोटी सन्स को भी बिल्कुल अलग कर दिया, और उसकी सुनीति मदर को भी जो है उनको मैंने बैनिश कर दिया, और मेरा 5 साल का बच्चा अब फॉरेस्ट में अनप्रोटेक्टेड है, वो भूखा होगा और वहां पे बहुत सारे जंगली जानवर, वुल्स, लायन, टाइगर उसको अटैक करने के लिए रेडी होंगे, तो मैं कितना क्रूअल हूँ। तो नारद मुनि उनको कहते हैं कि आप बिल्कुल उदास मत होइए, कि ऐसे ही ये भगवान की हरी इच्छा थी, और जो है आपका जो पुत्र है वो बहुत ज्यादा सिंसियर है और कॉम्पिटेंट है, और वो बहुत बड़ी तपस्या आप करेगा और फ्यूचर में उसका बहुत बड़ा उसको सक्सेस मिलेगी और वो वापस लौटेगा, एंड ही विल ग्लोरीफाई यू।
तो क्योंकि जो है यहाँ पर उत्तानपाद बहुत ज्यादा मोरोस हो जाते हैं, तो उनका राज्य में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता और वो जो है सब कुछ छोड़ के सिर्फ ध्रुव में उनका ध्यान होता है। तो यहाँ पर क्या टीचिंग है? Teaching: Uttanpad is honest in admitting his mistake and repent for it. We should follow his example. तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम सबसे भी बहुत बार इनफैक्ट वो भी बहुत जैसे अपनी नीच मूर्ख की बात बता रही हूँ कि बहुत सारी गलतियां मैं करती हूँ। तो इसीलिए जब भी गलतियां हमें पता लग जाएं तो उसको एडमिट करना, प्लीज आवाज बंद करिए, तो उसको स्वीकार करना कि मैंने यस मेरे से गलती हुई, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, मैं नीच हूँ, मैं अदम हूँ, मैं पतित हूँ और मेरे से गलती हुई है और मैं इसलिए अब क्षमा मांगती हूँ। तो इसमें हमें झुकने में कभी भी देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि झुकता वही है जिसमें लाइफ है, क्योंकि अदरवाइज जो डेड बॉडी होती है वो तो हमेशा ही अहंकार में अकड़ में रहती है, लेकिन जिसमें भी लाइफ होगी ही विल बेंड। ठीक है, अ पर्सन एंडाउड विद गुड क्वालिटीज ऑलवेज बो डाउन विद ह्यूमिलिटी। जिस पेड़ पर फल लगता है वही झुकता है। ठीक है, या उल्टा भी कह सकते हैं कि जिस जो झुकता है उसी पे फल लगता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है ध्रुव बहुत ही कड़ी तपस्या करते हैं पहले महीने। वो सिर्फ जो आप ये देख सकते हो कि वो कपिता के फ्रूट्स और बेरीज पे रहते हैं 3 दिन। फिर दूसरे महीने वो सिर्फ हरी पत्तियां, सूखी पत्तियों पे रहते हैं, ड्राई ग्रास एंड लीव्स पे 6 डेज के बाद कुछ खाते हैं। तीसरे महीने वो सिर्फ पानी लेते हैं हर 9 दिन के बाद। और चौथे महीने सिर्फ 12 दिन के बाद वो एक बार सांस लेते हैं। चलिए पढ़िए इसको, पढ़िए। Uh, by the Dhruv's severe austerities, by the 5th month, Dhruv controlled his breath and mind, stood motionless on one foot like a pillar, and meditated on Lord's form without deviation. तो आप देख सकते हैं उसके बाद 5th मंथ में वो बहुत ही कड़ी तपस्या, जैसे कि आप देख सकते हो कि वो एक पैर के ऊपर खड़े होकर और दूसरा पैर कैसे फोल्ड करके हाथ जोड़ के कॉन्टिन्यूअस, विदाउट ये भी नहीं है कि वो कुछ टाइम आसन लगाते, लेकिन कॉन्टिन्यूअस लाइक अ पिलर ही वाज मेडिटेटिंग ऑन द लॉर्ड्स फॉर्म विदाउट डेविएशन। तो उसका क्या हुआ? पढ़ो मीनू, Mataji, वो नीतू लेट आ माता रहा जी जल्दी। है. The third effects of meditation. टेडी आई क्या? हाँ जी माता जी, वो माता जी मैं कही थी वो लास्ट स्लाइड रिपीट कर दो, समझ ही नहीं आई। अच्छा मेरे बाबू, ये वाली इससे जस्ट टेडी। पहले वाली माता जी। हाँ जी, मैं ही बोल रही हूँ, अच्छा हरे कृष्णा। ये ये वाली आए, थोड़ा समझ नहीं आई। अच्छा ये आई कि कैसे कैसे उन्होंने तपस्या करी है। जब वो तपस्या करने मधुवन में गए ना ध्रुव महाराज, 5 साल के बच्चे हैं। तो अब हम लोग को तो आपको पता ही है यहाँ पर कितना हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, तो पूछते हैं ना कि आज मूली का परांठा है, गोभी का पराठा है, दाल का है, बथुए का है, मेथी का है ना। फिर हमें लंच में राजमा चावल चाहिए, रात को भी हमें दाल मखनी पनीर चाहिए, बीच में चाय कॉफी फल, है ना, पिन्निया मिठाइयाँ सब चाहिए, है ना। लेकिन ये 5 साल के बच्चे हैं, हम लोग तो कितने बड़े हो गए। ये पहले महीने वृंदावन में जाकर सिर्फ केथे के और बेर का भोजन करते हैं। केथे कोई फ्रूट्स होते हैं जंगली, बहुत ही कड़वे, और बेर वहां के, वो 3 दिन के बाद एक बार ये खाते थे। उसके बाद दूसरे महीने उन्होंने क्या किया कि 6 दिन के बाद सिर्फ सूखी पत्तियां खाते थे। देख रहे हो की बेटा? वॉइस इको हो रही है। हरे कृष्णा। अच्छा वो मेरा थोड़ा सा इंटरनेट अनस्टेबल है, लाइट नहीं है यहाँ। अब देखो यस माता जी, अभी भी है। अभी भी है। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट।
हरे कृष्णा, अब आ रही है आवाज? हरे कृष्णा। हाँ जी आ रही है माता जी। अभी भी इको हो रही है? थोड़ी बहुत। मुझे तो आपकी इको लग रही है बल्कि। चलो एक बार देखते हैं फिर, नहीं तो ना लाइट नहीं है इधर, बार बार जा रही है। चलो अच्छा ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि दूसरे महीने सूखी पत्तियां खाते हैं वो, और घास खाते हैं 6 दिन के बाद। तीसरे महीने वो सिर्फ पानी पीते हैं 9 दिन के बाद। और चौथे महीने सिर्फ एक बार सांस लेते हैं 12 दिनों के बाद। ठीक है टेडी? हाँ जी हरे हाँ कृष्णा। जी हाँ जी माता जी समझ आ गया। तो हम ऐसे कर सकते हैं, 12 मिनट माता के जी बाद सांस ले लास्ट सकते वाला हैं। तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, बाकी एक दो तो शायद गलती से भी कर ले। अब देखो बिना पानी के एक बार, मेरे जैसी की बात बता रही हूँ, बहुत ही जो लो क्लास है, कि जो पानी निर्जला एक दिन रख के अगले दिन ही हाँ सांस में सांस आती है, कितने ग्लास तो पानी और रूह अफ़ज़ा नींबू पानी पी जाती हूँ। तो 9 दिन के बाद पानी, 20 पंचक भी नहीं रख पाती मैं निर्जला। तो आप इमेजिन करो कि 9 दिन के बाद पानी, मतलब हरी बोल हो जाएगा। ठीक है। और हाँ जी सांस, सांस तो 1 मिनट नहीं रोक सकते। तो 12 दिन के बाद एक बार सांस लेना, माय गॉड, दिस इज अ मिराकुलस चाइल्ड, इज जस्ट 5 years old। चलो एनीवेज, वो ध्रुव महाराज हैं वो जो है, इसीलिए वो माँ भागवत है। तो अब उनकी तपस्या, इतनी कड़ी तपस्या करी तो पूरा उसका इफेक्ट भी तो आएगा। यस पढ़ो, कौन पढ़ेगा? डैडी आप माता जी, पढ़ो। हाँ, effects of हाँ जी meditation. कोई भी पढ़ लो, पढ़ो। The three worlds trembled, earth was pushed down, everyone suffocated, demigods went to the Lord. तो इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई कि सारे ब्रह्मांड हिलने लग गए, धरती जो है नीचे जाने लग गई, क्योंकि ध्रुव ने अपने आप को kept himself steadily standing on one leg. The pressure of his big toe pushed down the हाफ के, उनकी एक छोटे से पाँव की, 5 साल के बच्चे का क्या वेट होगा उनके पैर का, और उनकी तपस्या की वजह से जो था धरती भी नीचे जा रही थी। Or when Dhruv became practically one in heaviness with Lord Vishnu due to his full concentration and closing all the holes of his body, the demigods and the residents of the planets felt suffocated and shook shelter of the Lord. तो जो भी डेमीगॉड्स होते हैं, जो भी सुर होते हैं, वो हमेशा कोई भी कठिनाई होती है वो कृष्ण एक शरणम लेते हैं। तो आप देख सकते हो वो जाते हैं वहीं पे श्वेत द्वीप में, जहां पर महाविष्णु लेटे हुए हैं अनंत शेष पर, और वहां जाके प्रेयर्स ऑफर करते हैं। ठीक है चलिए पढ़िए। The Lord appears to Dhruv. Dhruv sees the Lord and feels ecstasy. The Lord touches Dhruv this this couch. कौन मतलब? Lord empowers Dhruv to speak. Dhruv Maharaj prayer. तो बस हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट उस पे आ गए हैं अपने सेमिनार के। द टाइम वाज फ्रॉम 1 till 2:30। तो इफ यू अलाउ आई विल एक्सीड फॉर अबाउट 15-20 minutes, otherwise I will close now. So I need your permission, please Yes, answer. Mataji. Please, Mataji, continue it. Yes. क्योंकि अभी मीटिंग हुई थी, सब लोगों ने बोला था कि क्लास बहुत एक्सटेंड हो जाती है एंड वी गेट टायर्ड, समझ नहीं आता। तो देयर इज नो पॉइंट फिनिशिंग अंटिल वो एब्जॉर्ब ना हो आपके अंदर। तो बताइए, अदरवाइज वी विल क्लोज इट नाउ। माता जी कंटिन्यू। माता जी, ठीक है, तो another 15 minutes I will I'll wind up the class। ठीक है। तो ओके। यहाँ पर अब ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हो जाते हैं और वो एक्सटैटिक फील करते हैं, और इतने ज्यादा एक्सटैटिक हो जाते हैं कि वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में नहीं होते, और इसीलिए भगवान जो हैं उनको उनकी कॉन्शियसनेस में लाने के लिए उनको अपने शंख से टच करते हैं। और फिर ध्रुव महाराज कैसे प्रेयर्स ऑफर करते हैं, और प्रेयर्स ऑफर करने के लिए भी उनमें इतनी शक्ति नहीं होती, क्योंकि वो भगवान को देखने से एक्सटैटिक हो जाते हैं, यानी कि अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं उनके अंदर। और इसीलिए
जो है भगवान उनको एम्पावर करते हैं ध्रुव महाराज को प्रेयर्स बोलने के लिए। तो जो ध्रुव महाराज की प्रेयर्स हैं वो आप देख सकते हैं 4.9 में, भागवतम के 9 चैप्टर में आती हैं, ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम में। उसमें जो ध्रुव महाराज की प्रेयर्स हैं वो पूरा आती हैं फ्रॉम 6 से लेकर 26 वर्ष तक। पर इसमें जो है मेन जो आप देख सकते हो बाइफिकेशन, हमने पूरा इसका चार्ट बताया हुआ है कि बहुत सारे वर्सेस बोलते हैं, लेकिन हम बहुत ही जो इम्पोर्टेंट वर्स है जो है वो हम लेंगे, क्योंकि हमेशा जब भी जो प्रेयर का तरीका है हर भागवत का ऐसा ही होता है कि पहले वो ग्लोरीफाई करते हैं भगवान को, उनको थैंक यू करते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी इच्छा रखते हैं कि जैसे वो बताते हैं कि मुझे शेल्टर ऑफ डिवोटीज चाहिए, जो हमने मार्क किया जिसको हम कवर करेंगे आज, वो है आई वांट द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। ठीक है, चलिए पढ़िए। Teachings. Dhruv had a desire to offer praise to Lord. The Lord understood his inability to do so and mercifully touched his conch shell. Important lesson is we should have only deep desire to serve. डीप डिजायर गलत हो Deep- गया वर्ड। Deep desire to serve, and Lord will give facilities and means to accomplish it. So we should not be proud of any God-gifted quality. जो ये प्रेम बोलिए। पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भगवत गीता 10.10, ये चतुश्लोकी भगवत गीता का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तेषाम सदत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तो ये जो है भगवान बार बार कह रहे हैं। इसके बाद भगवान 10.11 में भी कहते हैं, तेषाम एवं अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञान जम तमा नाशामि आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। 10.11 चतुश्लोकी भागवतम में दोनों वर्सेस में भगवान यही कह रहे हैं कि अगर आप बहुत सिंसियर हैं और मेरी प्रेम पूर्वक का सेवा करना चाहते हैं तो मैं आपको बुद्धि दूंगा। मैं आपके हृदय में जो परमात्मा रूप में बैठा हूँ, सर्वस्य हम चाहम हृदय सन्निविष्टो, तो मैं आपको प्रॉपर ज्ञान दूंगा, मैं सारे अरेंजमेंट्स करूंगा जिसके वजह से आप मेरी सेवा कर पाए। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में जैसे मैं मूर्ख हूँ, नीच अधम हूँ, तो मेरे में तो कोई बुद्धि नहीं है, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि वो मुझ जैसे बुद्धू को भी जो है प्रभुपाद के उसमें मूवमेंट में भेज देते हैं, इतने बड़े बड़े भक्तों का संग करा देते हैं, गुरु महाराज की कृपा दे पाते हैं, तभी जो है मेरे जैसा मूर्ख भी कुछ बोल पाता है। उसी तरह यहाँ पर जब ध्रुव महाराज 5 साल के बच्चे हैं, आप सोचिए उन्होंने 6 महीने क्या कड़ी तपस्या करी है कि भगवान को आना पड़ा उनको दर्शन देने के लिए। और आते हैं तो एक्सटैटिक हो जाते हैं। उनके अष्ट सात्विक 5 साल के बच्चों को सोचिए अष्ट सात्विक विकार आए, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु 9-9 घंटे तक सोते रहते थे, विदाउट मतलब अनकॉन्शियस हो जाते थे। ही यूज्ड टू लूज हिज एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, तो एक्सटेसी में आकर, तो यहाँ पर छोटे से 5 साल के बच्चे को जब भगवान के दर्शन हुए होंगे तो आप सोचिए उनका क्या हाल हुआ होगा। लेकिन अब उनको प्रेयर्स ऑफर करनी है तो उनका डिजायर तो है, पर मुंह में जो है, क्योंकि उन्होंने अभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, उनको दिग्विजय पंडित जो थे केशव कश्मीरी की तरह सरस्वती का नहीं मिला हुआ वरदान के वो एक साथ भगवान गंगा जी की के ग्लोरिफिकेशन के लिए 100 श्लोक बोल दें, या सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरिफिकेशन के लिए इतने 100 वर्सेस एक साथ बोल दें विदाउट स्टॉपिंग। तो यहाँ पर उनकी डिजायर है, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लब्धे, कि उनके पास लौल्यम है, इंटेंस डिजायर है। इसीलिए जब भी हमारे पास भगवान को इच्छा होती है सर्व करने की, तो भगवान हमें शक्ति देते हैं। ददामी बुद्धि योगेन ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान हमें वो सा ज्ञान देते हैं, भगवान हमें इम्पावर कर देते हैं। इसीलिए जब प्रभुपाद ने भी जब भगवान की बुक्स का लिखने का ठाना, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने कहा है, तो बार बार कह रहे हैं कि कृष्णा ने मुझे खुद डिक्टेट करी, और इसलिए प्रभुपाद खुद अपनी बुक्स को पढ़ते थे
कि मैं कृष्णा ने क्या डिक्टेट किया, मैं एक लिखा तो था मैंने, लेकिन मुझे दोबारा सुनना है अपने भक्तों से। तो यहाँ पर जो है सारी शक्ति देते हैं भगवान उनको डायरेक्टली यहाँ पर ध्रुव महाराज को, कि वो उनके प्रेयर्स ऑफर कर पाए। ठीक है, तो जब भी हमें भगवान ऐसी शक्ति दे तो वो बहुत ही भगवान की शक्ति है, क्योंकि भगवान भगवत गीता 7 चैप्टर में भी कह रहे हैं पौरुषम निर्षु, कि मैं तुम्हें टैलेंट दे रहा हूं। तो इसीलिए हमें उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शक्ति भगवान से आ रही है, टेम्पररी है, आज है कल भगवान ले लेंगे। हो सकता है हम आज बहुत अच्छे लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, सिंगर हैं, डिजाइनर हैं, पर जब भगवान की मर्जी होगी इसको खींच लेंगे। ये थोड़े टाइम के लिए हमें मिली है, इस गॉड गिफ्टेड क्वालिटी के लिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये लास्ट वर्स पे आ गए आज के हम, इसको पढ़ो। माता जी एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो अभी पीछे टीचिंग थी उसके अंदर जैसे आप कह रहे हो कि डिजायर रखो, डीप डिजायर होना चाहिए, तो वो भगवान अपने आप उसको फैसिलिटेट करते हैं। तो माता जी आज सुबह ही मैंने जब सुबह तुलसी आरती सुन रही थी, तो आई डोंट नो डीप डिजायर थी या नहीं, बट डिजायर एक आई कि जिसमें वो लाइन आती है, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। तो जैसे लगा, अभी ऐसे लग रहा है जैसे सुबह ये सेवा अधिकार सेवा मांगी थी और अभी आज मिल गई। वरना आपको पता है मैंने कभी ऐसे खुद से वो नहीं करा कि भी मैं रीडिंग करूं या कुछ, ये उन्हीं ने ही वो फैसिलिटेट करा कि भी अपने आप वो ही बुलवा रहे हैं कि मैं रीड करूं, और वो ही बुलवा रहे हैं। यस, तो ये भी तो बात है, इसके लिए आपको सखीर अनुगत कर सेवा अधिकार दे करो निज दासी। सखीर के आपको अनुगत होना पड़ेगा, आपको भक्तों का संग में आके सीनियर डिवोटीज का शेल्टर लेना पड़ेगा, तभी जो है आपको सेवा मिलेगी। आप सेवा करेंगे तो आपका प्यूरिफिकेशन होगा। अपने मन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो नहीं, ये प्रोसेस दिया है। दिस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, दिस इज एन ऑथराइज्ड प्रोसेस which is given by Lord Chaitanya Mahaprabhu, then by our Srila Prabhupada and now by our Guru Maharaj to us. गुरु परंपरा से ऑथराइज प्रोसेस आ रहा है, इसीलिए जब हम इसमें फॉलो करते हैं तो हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है, चलिए अब रीड करिए, लास्ट पे आ गए हम। I want the association of devotees. The Lord bestows the benedictions to Dhruv. I will award your material desires along with Prem. Dhruv Lok rule of 36,000 years without old age. ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपा मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगे लगातार बहती रहती हैं। ऐसे दिव्य भक्त निनांत कल्म कल्म परि माता जी के कल्म मशहरित है, जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्ति योग में से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा, जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही हैं। यह मेरे लिए सरल रहेगा, क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के सुनने के लिए पागल हो रहा हूं, जिनका अस्तित्व शाश्वत है। यस, तो यहाँ पर जो है बहुत प्यार से जो है ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि देखिए उनको भगवान मिल गए तो उनको ध्रुव लोक मांगना था, उनको बहुत पावर मांगनी थी, उनको मांगना था कि वो जो है अपनी स्टेप मदर सुरुचि और साथ में उत्तम को नीचा दिखा पाए। पर यहाँ पर वो क्या मांग रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जितनी भी प्रेयर्स को उठा लीजिए, चाहे आप चित्रकेतु महाराज की उठा लीजिए, 6 पॉइंट जो आती है 11th चैप्टर में 24, 25 और 26, 27th वर्स में, वो देख लीजिए। चाहे आप प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स देख लीजिए, चाहे आप भीष्म स्तुति देख लीजिए, चाहे आप कुंती स्तुति देख लीजिए, कोई भी आप स्तुति उठाएंगे उसमें सारे जितने भी महाभागवत हुए हैं वो हमेशा भगवान से क्या मांगते हैं कि हमें शुद्ध भक्तों की का संग दे दीजिए, साधु संग मांगते हैं।
ए निवेदन सखी अनुगत कर, सेवा अधिकार दियो करो निज दासी। ललिता विशाखा आदि यश सखी वृंद, आज्ञा करीबो सेवा चरना वृंद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अनुगत्य का। कि जब तक हम सीनियर डिवोटीज के अनुगत नहीं होते तब तक हमारा मन ही हमें डिक्टेट कर रहा होता है कि अब ऐसे कर ले, अब यहाँ चल वहां चल। पर हमें अनुगत्य होकर, जो हमारे प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, हिज ग्रेस भूरिजन प्रभु और जो है गुरुदास प्रभु, दोनों ने बार बार ये बताया हुआ है कि हमें इतने सारे प्रिंसिपल्स को याद करने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे भक्ति में क्या डूज है क्या डोंट्स हैं। बस सीधा अनुगत्य हो जाओ। एक भक्त का शेल्टर ले लो, एक सीनियर भक्त का, उनका शेल्टर में रहकर जो वो आपको सिखाएंगे बस उनको फॉलो करते जाओ। और इसीलिए हम आप देख सकते हैं कि बार बार ये आता है कि साधु संग कितना इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में भी ये वर्स आता है, 18 चैप्टर का 13 वर्स। तुल्याम लवेन अपि न स्वर्गम न अपून भवम, भगवान संग संगस्ते मर्त्या नाम किम उन आशीष। कि मैं जो भगवान के शुद्ध भक्तों का एक मोमेंट का एसोसिएशन भी है, एक संघ का एसोसिएशन, मिनट का भी एसोसिएशन है, उसका कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते। चाहे हमें बड़े बड़े लोग मिल जाएं, चाहे हमें मुक्ति मिल जाए, या हमें कोई भी मेटीरियल बेनेडिक्शन मिल जाए, कोई अच्छा घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, जो खत्म हो जाएंगे जब हमारे डेथ हो जाएंगे, उनसे कंपैरिजन ही नहीं है उसका। साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो इसीलिए हमारी प्रेयर्स में हमेशा अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमें यही इमिटेट करना चाहिए सारे माँ भागवतों को, कि आप हमें हमेशा साधु संग दीजिए, क्योंकि भक्ति करना इम्पॉसिबल है विदाउट डिवोटीज। भक्ति कम्स फ्रॉम भक्तास। ये भगवान ने भक्तों को ही ट्रेजरी दी हुई है। भगवान के पास अपने लिए भक्ति नहीं है, पर भक्ति हमें भक्त दे सकती है। हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज हमेशा ये बात बोलते थे, भक्ति इज नॉट academically learned, it is always imbibed from one heart to other। कि मेरे हृदय से आपके हृदय में आएगी, आपके हृदय से मेरे हृदय में आएगी। तो बहुत हमें भक्तों के संग में आना चाहिए, बहुत ध्यान से उनकी डीलिंग करनी चाहिए। जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि सीनियर हो तो प्लीज हो जाओ, उनको देख के खुश हो जाओ, उनको सर्व करो, उनसे क्षमा मांगो, उनको खुश करो। और अगर जूनियर है तो उनको सिखाओ, अगर इक्वल्स हैं तो उनके आप फ्रेंडशिप करो। और अगर बचो, जैसे कि हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं कि जस्ट चैंट द नेम ऑफ लॉर्ड एंड नेवर ऑफेंड डिवोटीज। कभी उनको ऑफेंड मत करो। क्यों? क्योंकि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नहीं परितान। कि अगर हरि नाम में अपराध हो गए कोई भी भगवान के प्रति, तो हरि नाम से वो पूरे हो जाएंगे, काउंटर एक्ट हो जाएंगे। भगवान अपराध नहीं लेते। लेकिन अगर हमने वैष्णवों के प्रति अपराध कर दिया तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं सबार करीबे गौराचंद्र उद्धार, बिना पापी वैष्णव निंदक दुराचार। और यदि मोरा पुत्र है हाय वो किंकर, वैष्णव अपराधी मुनि न देखूं गोचर। कि मैं वैष्णव अपराधी के मुंह को देखता भी नहीं हूं, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो मेरा सर्वेंट हो। और भगवान गौर सुंदर प्रकट हुए, पतित पावन गौर हरि की जय बोलते हैं हमेशा। लेकिन पतित पावन है, लेकिन वहां पे स्टार लगा हुआ है, हैशटैग लगा हुआ है कि वो उन लोगों को नहीं करते माफ जो वैष्णव अपराधी होते हैं, जो वैष्णव निंदक होते हैं। भगवान क्लियर कहते हैं कि जो वैष्णव को पेन करता है, जो उनको किसी तरह कष्ट पहुंचाता है, चाहे मन से, वाणी से, चाहे बॉडीली एक्शन से, तो वो ऐसा करता है कि जैसे मेरी बॉडी को काट रहा हो या मेरी बॉडी पे जलते अंगारे डाल रहा हो। He virtually cuts my body into pieces or he burns my body. So indeed such a worship is like placing burning coals on my body. तो ये बहुत ध्यान देना है हमें कि जब हम भक्तों का संग मांगते हैं, हमें मिलता है, तो उनकी डीलिंग्स करते हुए बहुत ध्यान से रखना है। जो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, जस्ट होल्ड योर टंग एंड सरेंडर।
Do not criticize anyone and spread the sweetness of Krishna conscious everywhere. तो कृष्णा कॉन्शियस बहुत स्वीट है, बहुत ब्लिसफुल है, केवल आनंद कंद है। बस हमें वैष्णव अपराध नहीं करना, तो हम देखेंगे हमारा ऑरा इतना स्वीट है, हमारी प्योरिटी इतनी प्यारी है, हम सबके लिए दान करना चाहेंगे। जैसे कि एक अभी मैं कल ही गाना सुन रही थी, मधुबन मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना, जीवन जीना उसको कहते हैं जो औरों के लिए जीता है। तो वी कैन ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट लव, प्यार बांटते चलो, पर वो तभी होगा जब हम वैष्णव अपराध नहीं कर रहे। इसलिए गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि मेरी सक्सेस का दो ही फॉर्मूला है, स्ट्रिक्ट मॉर्निंग प्रोग्राम, और दूसरा आई ऑलवेज ट्राई नॉट टू ऑफेंड डिवोटीज, कि मैं वैष्णव अपराध से हमेशा बचता हूं। इसीलिए उनकी प्योरिटी, उनकी भक्ति, उनका जो है प्रीचिंग इज सो स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज कह रहे हैं, आई वॉन्ट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हु आर प्योर हार्टेड, अमलास्यनम एंड engaged इन भक्ति कॉन्स्टेंटली, जो हमेशा भक्ति में रत रहते हैं, जो कृष्ण में है, इसीलिए मैं उनकी भक्ति में आके कृष्ण में बन जाऊंगी। Thus I shall easily cross this dangerous bhavsagar by becoming mad by drinking the nectar of your qualities and pastimes. भागवत गुण कथा अमृत पान, कि मैं हमेशा उनकी संगति में उनके साथ रहकर भगवान की कथाओं का पान करूंगा। तो इसीलिए मैं उनका पान करने से मैं मत हो जाऊंगा, भगवान की क्वालिटीज के सुन सुनकर, हमेशा भगवान का गुणगान सुनकर मैं हमेशा भगवान का वो बन जाऊंगा, भगवान कृष्ण मैं बन जाऊंगा, और फिर मैं इस पूरे मेटीरियल ओशन को क्रॉस कर पाऊंगा। ठीक है, तो यही प्रार्थना हम सबकी होनी चाहिए। हालांकि मैंने बताया आपको बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन हमने जो मेन फोकस, जो हर प्रहलाद महाराज भी जब नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप नहीं आए थे मेरा उद्धार करने के लिए। जब मैं गर्भ में था तो मेरी मैया के पास, कयाधु के पास 100 वर्ष तक, 100 सेलेस्टियल ईयर्स तक आपके शुद्ध भक्त नारद मुनि अपने आश्रम में मुझे वृंदावन में प्रीच करते रहे गर्भ में। तो मैं उन भक्तों का सेवा क्यों ना करूं, आपकी सेवा क्यों करूं, मैं उन भक्तों का संग चाहता हूं। ध्रुव महाराज भी यही कह रहे हैं कि मैं ये कांच के टुकड़े लेकर, ये ध्रुव लोक लेकर करूंगा क्या, मुझे तो आपके शुद्ध भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि उन्हीं की संगति में रहकर मैं हमेशा भक्ति कर सकता हूँ। क्योंकि जहां भक्तों का संग छूटा, चाहे हम भाव की स्टेज में क्यों ना हो, क्योंकि जड़ महाराज की स्टोरी यही बताती है कि आप अगर भाव की स्टेज में भी हैं, अगर आपने भक्तों की संगति छोड़ी तो वहीं पर आप गिर जाओगे, तभी उनको डियर का शरीर मिलता है। तो इसीलिए ध्रुव महाराज हो, चित्रकेतु महाराज हो, वो यही बोलते हैं कि हमेशा भक्तों का संग चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़िए। भक्तों का संग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। यस, तो चित्रकेतु महाराज भी यही बोलते हैं, अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो भवतास्मि मूया मना स्मरेत असुपते गुणंसे गृणीत वाक्करम करोतु काया। कि हे मेरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे मेरे निताई गौर सुंदर, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, कि मुझे हमेशा आपके लिए आपके दासों के दास के दासों के दास का दास बना दो, क्योंकि उनकी संगति की वजह से मैं हमेशा वाणी से आपके गुणों का गुणगान कर सकूं, मन से आपके गुणों का स्मरण कर सकूं, और मेरा शरीर निरंतर आपके और आपकी शुद्ध भक्तों की सेवा में लगा रहे। तो हमें भी यही करना चाहिए, और यही फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला है ही नहीं। भगवान के साथ करोड़ों, आप युगों तक अर्च विग्रह के सामने जितनी मर्जी दिए जला दो, जितनी मर्जी अगरबत्तियां कर लो, जितने मर्जी बार आप कर लो, चाहे भगवान का आप श्लोक याद कर लो करोड़ों, पर सबसे
इजीएस्ट वे तो है वो सब बेकार है, बस भक्तों की सेवा कर लो। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की गौर लीला में, महाप्रकाश लीला में, चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले दुखी को देखते हैं कि वो वृद्ध लेडी मेरे अभिषेक के लिए, कि सब भक्त उनका अभिषेक कर पाए, तो जो है बार बार गंगा जाती है और सबके लिए जल भर के लाती है घड़ों में अपने ऊपर सर पे ऊपर रखकर, और उनको लाइन से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखती है। तो वो कहते हैं कि ये दुखी नहीं है, आज से इसका नाम सुखी है और मैं इसको कृष्ण प्रेम देता हूँ। और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे वो कोलावेचा श्रीधर का हो, चाहे वो देवानंद पंडित का हो। जैसे ही वो ब्रकेश्वर पंडित की सेवा करते हैं तो भगवान उनका वैष्णव अपराध भी माफ कर देते हैं और उनको कृष्ण प्रेम दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताते हैं कि भगवान को वही प्रिय हैं। चाहे हम देखते हैं कि जो राधा रानी है वो बार बार वृंदावन की लीलाओं में भी यही बोलती हैं कि मेरे 3 सबसे बड़े भक्त हैं, एक उद्धव महाराज, एक युधिष्ठिर महाराज और एक गोवर्धन। पर इन तीनों में भी सबसे बड़े हैं गोवर्धन, यानी कि हरिदास वर्यो। और वो वर्ड्स बहुत प्यारा वर्ड्स है 10.21.18। बस मैं अनदर 1 सेकेंड। हंताया मद्रिय बला हरिदास वर्यो, यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, मानम तनौती से गौगण्यो सतोयत, पानी ने सूय वस्कंदर कंद मूले। क्यों क्यों ये गोवर्धन हरिदास वर्य हुआ है? व्हाई ही इज द बेस्ट अमंग द बेस्ट ऑफ द सर्वेंट्स? भक्तों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये मेरे वृंदावन वासियों की सेवा करते हैं। उनको पानी, पीने का पानी, उनको अति मुलायम घास, गुफाएं, फल, फूल, तरकारी सब देते हैं। इसीलिए मेरी गायों को, मेरी गैयों को, मेरे बछड़ों को, मेरी गोपियों को, मेरे गवालों को सबका भरण पोषण करते हैं। इसीलिए ये जो गोवर्धन है ये हरिदास वर्यो है। तो अगर हमें भगवान का हरिदास वर्यो बनना है तो हमें दास 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 अनुदास बनना है। ठीक है। और भक्तों का संग मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है, इसको छोड़कर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। कम से कम दर्शन, भक्तों के संग दर्शन मिल रहे हैं, उनका संग मिल रहा है, उनका वाणी संग मिल रहा है, वपु संग मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। व्हाट मोर यू कैन आस्क टू द लॉर्ड। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। ये लास्ट है, इसको पढ़ लीजिए बस। ध्रुव माता जी, ध्रुव महाराज की जगह वो हो गया ध्रुव महाराज prayers, teachings, power of speaking, Vak Shakti, used only to glorify God, Lord and his devotees. तो अब हमारे सेशन का एंड है। हम सिर्फ जो मेन टीचिंग्स है एक बार बस देख लेते हैं कि हमने पूरा एपिसोड देखा, सेमिनार देखा 2 दिन का, तो हमें सुरुचि नहीं बनना। हमें जो वाक शक्ति है, इंपॉर्टेंट टीचिंग्स बस हम देख के कवर कर रहे हैं। अनदर मिनट मोर, तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने क्रॉस करा 20 मिनट्स मोर देन व्हाट वाज आस्क्ड बाय मी, तो उसके लिए क्षमा करिए आप। बस एक बार लास्ट में टीचिंग्स देख लीजिए जो आप इनको लॉक कर सकते हैं, इनकी फोटो खींच सकते हैं। और कि वाक शक्ति जो है हमें हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करने में और उनके भक्तों को ग्लोरीफाई के लिए यूज करनी चाहिए। इसके अलावा जो भी हम बोल रहे हैं वो प्रजल्प है, वो बेकार है, यूजलेस है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है उनको भगवान कहते हैं कि आपको ध्रुव लोक मिलेगा, आप 36,000 वर्ष उसमें रहेंगे और आप सब कुछ वहां पे एंजॉय करेंगे, मटेरियल आपको सारे ऑपुलेंस मिलेंगे और उत्तम और सुरुचि का अंत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है लास्ट में जो है ध्रुव महाराज रिग्रेट करते हैं कि मैंने भगवान को के कांच के टुकड़े मांग लिए, मैं भगवान से भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए थी। और फिर वही वो आपने देखा है कि वो प्रेयर करते हैं, आई वांट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, श्रीमद् भागवतम 4.9.11। और उत्तम और सुरुचि का अंत होगा। भगवान ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी तो उनके मन में द्वेष था या उनके मन में थोड़ी बैड फीलिंग्स थी सुरुचि और उत्तम को लेकर, क्योंकि उनके प्रति उन्होंने अपराध किया था। तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं उनको डिस्ट्रॉय करूंगा ही करूंगा। हालांकि अब वो बदल चुके थे,
भगवान से मिलने के बाद शुद्धिकरण हो चुका था, वो नहीं चाहते थे कि उनका अंत हो, पर क्योंकि उन्होंने डिजायर किया था पहले तपस्या से पहले, और भगवान वैष्णव अपराधियों को माफ नहीं करते हैं, तो इसीलिए जो उत्तम होते हैं वो जाते हैं फॉरेस्ट में और वहां पे वो मर जाते हैं, और सुरुचि जब उनको ढूंढने में के लिए जाती है तो वो भी जो उत्तम को तो यक्ष मार देते हैं, और सुरुचि जब उनको ढूंढने के लिए जाती है तो शी वाज किल्ड बाय द फॉरेस्ट फायर। तो बहुत ज्यादा विनाश होता है, चाहे हमने गोपाल चपल का देखा, रामचंद्र खान का देखा, चाहे हमने गोपाल चक्रवर्ती का देखा। तो जब भी जो वैष्णव अपराधी होते हैं उनको बहुत बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं, और कई बार पूरी पूरी कम्युनिटी को उसका कष्ट सहना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार हम शॉर्ट में ओवरलुक देख लेते हैं कि सुरुचि बनना है कि सुनीति बनना है, ये आपके ऊपर है कि आप देख सकते हो कि एनवियस प्राइड और नन्हे बालक को फटकारना और भगवान पर विश्वास नाटकी है, या आपको क्षमाशील सहनशील नन्हे बालक को समझाना, या भगवान पर अनन्य विश्वास। तो ये आपको हमेशा बनना चाहिए, सुनीति का कैरेक्टर अपने सामने रखना चाहिए, इसकी क्वालिटीज, उनकी क्वालिटीज को अपने सामने लेबल करके जहां भी रूम में रहते हैं उस पे हमेशा ध्यान करना चाहिए, और प्रे करना चाहिए सुनीति को कि मैं आपकी रज के समान भी बन पाऊं। और जब वो ध्रुव लोक में जा रहे होते हैं, भगवत धाम भी जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी मदर पहले उनसे जा रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आता है ऐसे, बैड एग्जाम्पल भी है दुर्योधन, और गुड एग्जाम्पल भी है हमारे सामने विदुर, और हमने शिव जी का एग्जाम्पल भी देखा था अभी पीछे ही, हमने दोनों एपिसोड किए कि कैसे दुर्योधन इंसल्ट करते हैं विदुर का तो वो शांत रहते हैं, और कैसे शिव जी का इंसल्ट करते हैं दक्ष तो वो शांत रहते हैं। तो दोनों हमने एपिसोड्स देखे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस। ठीक है, और दूसरा जो है, पढ़ते जाओ इसको, 2-3 टीचिंग्स रह गई बस। टीचिंग्स, कोई भक्त अच्छी सेवा भी कर रहा हो तो भी अगर वह कटु शब्द बोलता है तो कृष्णा उसका संहार कर देते हैं। कृष्णा रिजेक्ट्स हिम एंड डिस्ट्रॉयज हिम। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप सेवा कर रहे हो तो आप बच जाओगे, आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल तो करना पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण का थप्पड़ जरूर आने वाला है। ठीक है, पढ़िए। सुरुचि के डिस्ट्रक्शन का मेन कारण था कड़वी वाणी, हर्टिंग वर्ड्स, अनकंट्रोल्ड टंग। तो ये सुरुचि का जो हमारे सामने एग्जाम्पल है कि अपनी वाणी का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये हमारा नाश कर देगा। चलिए, नारी शक्ति। नारी शक्ति, पति बच्चे घर को बना सकती है या बिगाड़ सकती है। चॉइस इज योर्स। तो ये बहुत ही क्लियर स्लाइड है कि हमें नारी शक्ति जब मिलती है, हमें घर का कंट्रोलरशिप मिलता है, अथॉरिटी मिलती है, हमें प्रिविलेजेस मिलती हैं, हमें मनी मिलता है, पोस्ट मिलती है, ऑपुलेंस मिलता है, लग्जरीज मिलती हैं, तो हमें घर को बनाना है या बिगाड़ना है, ये चॉइस हमारी है। ठीक है, और विकट परिस्थिति में बिल्डिंग सिचुएशन हो तो हमारा फॉर्मूला है कृष्ण एक शरणम और GSS, यानी कि गुरु साधु और शास्त्र। ठीक है, पढ़ो टीचिंग। जब भक्ति में दृढ़ संकल्प होता है तब कृष्ण हमें शक्ति प्रदान करते हैं। डिटर्मिनेशन attracts empowerment. So Krishna sends Narad Muni as Dhruv's guru. Sparrow and her eggs stolen by ocean. तो जब हम दृढ़ता दिखाते हैं तो भगवान हमें शक्ति देते हैं। डिटर्मिनेशन अट्रैक्ट्स एम्पावरमेंट। जैसे कि भगवान ने ध्रुव महाराज के लिए भेजे गुरु की नारद मुनि, और जैसे हमने देखा कि जो स्पैरो होती है जिसके सारे एग्स लेके चले जाते हैं ओशियन, तो वो अकेले ही सुखाने का प्रयास कर रही होती है अपनी चोंच से पूरे ओशियन को कि मैं तो अपने एग्स को वापस लेकर ही रहूंगी। और उनकी छोटी सी चिड़िया की दृढ़ता को देखकर गरुड़ देव यानी कि भगवान के वाहन जो बहुत ही शक्तिशाली हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं, ओशन को चैलेंज करते हैं कि अगर तुम इनकी एग्स को वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगा, मैं तुम्हें सुखा दूंगा।
तो यहाँ पर वो डर जाते हैं, उनके सारे एग्स वापस कर देते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है, द लिटिल स्पैरो हु कॉन्कर्ड द ओशन, गरुड़ एंड द लिटिल स्पैरो। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम दृढ़ हैं भक्ति में तो भगवान हमारे लिए अरेंजमेंट जरूर करेंगे। हमें बोलने की जैसे प्रेयर्स की शक्ति भी दी थी वो भी देंगे, और भक्तों का संग देंगे, उसमें हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, साधु संग सब आएगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे से कोई भी गलती हुई हो, किसी के लिए भी मैंने अपशब्द बोले हो या मैंने कुछ भी गलत कहा हो किसी भी तरह से, और आपको मैंने अगर किसी भी तरह से हर्ट किया है और मैं आपकी सेवा ढंग से नहीं कर पाई, तो उसके लिए मुझे कोटि कोटि आप क्षमा करिए। मेरे से कोटि कोटि मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ, और बच्चा समझ के प्लीज मुझे क्षमा करिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की